ओम शांति। किताब का नाम है दिव्य दर्पण, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, पार्ट 3। ज्ञान को यथार्थ रीति समझने और धारणा स्वरूप का दर्पण। जो ज्ञान को समझते हैं, बाप को जानते हैं, वे बाप का परिचय औरों को भी जरूर देंगे। सभी को बाप रचता और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद नहीं जानते हैं, उनको नशा भी नहीं चढ़ता है। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना चाहिए। सर्विस करने वाले ही स्वर्ग में ऊंच पद पाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 14 नवंबर 2013। ड्रिल अर्थात अशरीरी स्थिति का दर्पण। अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि और एकाग्र मन। सारे दिन में कर्म करते समय 1 सेकंड निकाल यह अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। अव्यक्त मुरली 5 मार्च 2008। भूतकाल की तकदीर और भविष्य की तकदीर का दर्पण। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है बाप को याद करने का और वे पुरुषार्थ करते हैं। कोई को तो समय ही नहीं मिलता है, याद नहीं कर सकते। यह भी तकदीर की बात है। जो जितना अभी कोशिश करते हैं उतनी कल्प पहले भी की है और उतनी ही आगे कल्प में भी करेंगे। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। अभी के पुरुषार्थ से सब पता पड़ता है। साकार मुरली रात्रि क्लास 12 जनवरी 1969। हम मम्मा बाबा को फॉलो कर उनकी गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभ भावना अच्छी है। फिर पुरुषार्थ भी इतना करना पड़े। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अभी के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था और कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तहान का समय होता है तो टीचर को स्टूडेंट्स का पता पड़ जाता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 19 दिसंबर 2013। हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार बाप से वर्षा पाते हैं। पुरुषार्थ भी तकदीर के ऊपर ही होता है। पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि इनकी तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। अगर गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनना चाहिए। सबको सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना चाहिए। सर्विस से ही ऊंच पद मिलता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 24 दिसंबर 2013। उदासी का दर्पण। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण व्यर्थ अर्थात शुद्ध विचार और ज्ञान के खजाने की कमी। व्यर्थ संकल्प आने का कारण है
शुद्ध संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। खजाना मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। अव्यक्त मुरली 29 मई 1977। मायाजित स्थिति का दर्पण। बाप कहते हैं, तुम सिर्फ मुझ एक को याद करो, मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी तुमको हार्ट फेल नहीं होना है। ऐसे नहीं कि कोई फट से माया पर जीत पा लेंगे। माया भी बलवान है। अभी तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। जीत पानी जरूर है, क्योंकि बाप मददगार है। साकार मूल्य रिवाइज डेट 4 जनवरी 2014। विशेष पाठधारी और साधारण पाठधारी का दर्पण। सदा अपने को विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से करेगी। विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व भी उससे संतुष्ट होंगे। सिर्फ संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। अव्यक्त मुरली पार्टी 31 मई 1977। नॉलेजफुल आत्मा का दर्पण। यह देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए रस सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला रस है। अमृत रस को छोड़कर विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसलिए लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्मृति का पक्का करो। अव्यक्त मुरली 5 जून 1977। जब बाप आने से ही सब दे देते हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता? मांगने से खुशी नहीं होती है। जिनमें ज्ञान नहीं है वे मांगते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हिम्मत रखो तो लाख गुना बाप की मदद मिलती रहेगी। मदद मिलेगी ही। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त मुरली 10 जून 1977। पुराने भक्तों का दर्पण। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वे ही पहले आकर यह ज्ञान लेंगे। वे जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम खुद भी समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। अच्छी रीति ज्ञान नहीं उठाते
तो समझा भी कम सकते हैं, इसलिए उनको फल भी थोड़ा मिलेगा। यह सारा हिसाब है जो बाप बताते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 20 जनवरी 2014। कर्मातीत अवस्था और विनाश का दर्पण। जब तुम्हारे में कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब हम कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था कहाँ हुई है जो विनाश हो? अभी बहुत काम करना है। बहुतों को बाप का पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। विनाश तो होना ही है। सबको वापस जाना ही है। अपवित्र आत्मा वापस घर जा नहीं सकते। साकार मुरली रिवाइज डेट 24 जनवरी 2014। अभी तो देखो कितना कर्म भोग है। जब तक कर्म भोग है तो समझो कि यह निशानी है अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। अभी बहुत मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान न आए। बाप हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। तुम बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों को बाप का संदेश देना है। अभी सबको संदेश कहाँ दिया है? साकार मुरली 24 जनवरी 2014। साकार मुरली रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2014। अनेक प्रकार के ख्यालात बुद्धि में आ जाते हैं। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। आत्मा संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। सभी आत्माएं ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए बंधायमान है। शिव बाबा का भी पार्ट है पतित शरीर में आकर पावन बनाने का। साकार मुरली रिवाइज डेट 2 फरवरी 2014। पवित्रता और सतोप्रधानता का दर्पण। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं तो कितना मान होता है। सतोप्रधान आत्मा अपवित्र आत्माओं को खींचती है। पवित्र आत्मा में कशिश होती है। भल वे भी पुनर्जन्म में आते हैं, परंतु पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी जास्ती पवित्रता उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। बाप तो है एवर प्योर, परंतु वह है गुप्त। साकार मुरली रिवाइज डेट 5 फरवरी 2014। धारणा स्वरूप का दर्पण। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु सबको एक समान धारणा नहीं होती है। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। अरे आदि में इतने सब जो भागे, बड़े बड़े लखपति,
करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है। नष्टोमोहा बन सब छोड़ने की भी ताकत चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज डेट 15 फरवरी 2014। राजाई प्राप्त करने वाले आत्माओं का दर्पण। जो आत्माएं राजाई पद पाने वाली होंगी, वे सेवा बिना रह नहीं सकेगी। वे मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति और वाइब्रेशन से सेवा करेगी। वे ज्ञान को अच्छी रीति समझने की कोशिश करेगी और योग का यथार्थ रीति अभ्यास करेगी। वे स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करेंगे, जिससे वे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी उनसे संतुष्ट रहेंगे। उनमें किससे मांगने का संस्कार नहीं होगा। एक बाप से ही लेंगे और सर्व को देते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का दर्पण। भाग्य की यह रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में इमर्ज रहती है। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं सदा इमर्ज नहीं रहती है। अव्यक्त मुरली 13 नवंबर 1997। रूहानी पर्सनैलिटी का दर्पण। सदा ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी, जिससे कोई भी समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है, तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 1997। एक बाप के सहारे का दर्पण। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे। जो अपना वायदा निभा रहे हो, तो अपना वायदा निभा रहे हो। गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ऐसी स्थिति है, जब दूसरा कोई नहीं, तो निरंतर बंधन मुक्त और योगयुक्त आत्मा का अनुभव करते हो। अव्यक्त मुरली 12 जून 1977। एक बाप का सहारा लेने वाले को कोई भी कलयुगी आकर्षण खींच नहीं सकती। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे, देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, तो इससे सिद्ध है कि कोई न कोई अल्पकाल का सहारा बनाया हुआ है।
सदा काल शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता, उसका कारण अवश्य एक बाप के सहारे के बजाय कोई न कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। अव्यक्त मुरली 12 जून 1977। देही अभिमानी स्थिति का दर्पण। तुम देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां निकालते हो। अभी तुम अपने को आत्मा समझो और देही अभिमानी बनो और सतोप्रधान बन ऊंच पद पाने के लिए अपना पुरुषार्थ करो। देहाभिमान में आने से ही एक दो का अवगुण दिखाई देता है। तुम देही अभिमानी बनकर भाई भाई की दृष्टि से देखो तो गुण ही दिखाई देंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 7 मार्च 2014। ज्ञान और भक्ति के संबंध का दर्पण। जहाँ जहाँ परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बननी है, तो अब के विदेश के सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे और भारत में यादगार स्थान मंदिर बनेंगे, लेकिन वे द्वापर के बाद बनते हैं। इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? अव्यक्त मुरली 14 जून 1977। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, जिससे तुम सब बातों को समझ सकते हो। देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखकर ज्ञान सुनाना। अगर हमारे कुल का होगा तो सुनते ही शांत हो जाएगा। साकार मुरली, रिवाइज डेट 20 मार्च 2014। सर्विस में सफलता का दर्पण। कोई कोई बच्चे सर्विस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तुम यह भी जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। समय आएगा जब वे भी याद करेंगे। बाबा से परखने की दृष्टि तो तुमको मिली है। तुम समझ सकते हो कि यह लायक है व नहीं। तुम बच्चे ही श्रृंगार करके यहाँ लाते हो। बाबा ने तुम्हारा श्रृंगार किया, तुम फिर औरों का करते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 30 मई 2014। कल्याणकारी आत्मा का दर्पण। बाप समान कल्याणकारी आत्मा का। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्ति हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना के सार से भरा हुआ होगा। अव्यक्त मुरली 14 फरवरी 1978। वैसे ही कल्याणकारी आत्मा का हर बोल रूहानी साज के समान
उत्साह और उमंग दिलाता है। हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, कोई को मुश्किल को सहज करने का, कोई को अधीन से अधिकारी बनने का अनुभव कराता है। अव्यक्त मुरली 14 फरवरी 1978। संपन्नता का दर्पण। इसी प्रकार एवर वेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन एवर वेल्दी कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। वे स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 1978। राज्य अधिकारी आत्माओं का दर्पण। समय और संकल्प दोनों का चार्ट रखो कि व्यर्थ कितना और समर्थ कितना। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज़्यादा होता है। आदि काल के विश्व अधिकारी वे ही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सत्वप्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती है। अव्यक्त मुरली 14 नवंबर 1978। आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनो। सदा स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा सामने आए, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन कुछ न कुछ सबको देना है। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वे राजा के बजाय मंगता बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 13 जुलाई 2014। दातापन का दर्पण। सदा यह स्मृति रहे कि हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी देंगे। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद कब घुटता नहीं। ऐसे आप भी मास्टर सागर हो। तो बाप समान निस्वार्थ भावना से देते जाओ। अशांति के समय
मास्टर शांतिदाता बन, औरों को शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होना है वह और अच्छा होगा। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 13 जुलाई 2014। क्रिमिनल दृष्टि है पतितपने का दर्पण। अभी सब होल लॉट में वापस घर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। विकारी क्रिमिनल आई वाले को देवता कैसे कह सकते हैं? इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 30 अगस्त 2014। ऊपर से नई आत्मा आती है तो पावन होती है, इसलिए उसका नामाचार होता है। उनके पास आप ही मनुष्य आते रहते हैं। ऐसे तो पता नहीं पड़ता कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है। नई आत्मा आती है तो उसका पुरानों पर प्रभाव होता है। नई आत्मा होने के कारण उसमें कशिश होती है। साकार मुरली 11 सितंबर 2014। साकार मुरली रिवाइज डेट है 11 सितंबर 2014। बाप समान स्थिति का दर्पण। बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वाली आत्माएं आते ही सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के अनुभवी होंगे। सेकंड में वर्षे के अधिकारी। यह है वेला और स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 1978। संपूर्णता का दर्पण। अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो। अभी मोटे मोटे लगाव से मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं की चेकिंग में भी नहीं आते हैं। संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। सब किनारे छोड़ो, सब किनारे छोड़ो और मुक्त हो जाओ। बच्चों का उमंग उत्साह का संकल्प देख बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1998। परमात्मा की पहचान का दर्पण। डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी प्रकार बोझ है
तो हाई जंप नहीं दे सकते हो। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ, तो सदा बाप के वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा जान लिया, देख लिया। अव्यक्त मुरली विदेशी भाई बहनों से 1 जनवरी 1979। ईश्वरीय नशे का दर्पण। जितना ईश्वरीय नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नज़दीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती है। जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते हैं कि यह नशे में है। ऐसे आपको भी देखकर यह अनुभव करें कि यह ईश्वरीय नशे में है। अव्यक्त मुरली पार्टी रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2014। सतयुगी भविष्य का दर्पण। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वे वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वे वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वे वहाँ भी रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नयनों से दोनों संगम युग का और भविष्य का भविष्य देखते हैं। अव्यक्त मुरली 8 जनवरी 1979। सतयुग में फर्स्ट जन्म में आने का दर्पण। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट में कौन आएंगे, उसकी विशेष पहचान एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही न हो, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। अव्यक्त मुरली 8 जनवरी 1979। नष्टमोह स्थिति का दर्पण। बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक मोह उत्पन्न होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, अर्थात दो तरफ लटके हैं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं। सदा मन मनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अव्यक्त मुरली पार्टी 8 जनवरी 1979।
योगयुक्त स्थिति का दर्पण। क्वेश्चन है, हमारा योग यथार्थ है, उसका दर्पण क्या है? यदि हमारा योग यथार्थ है तो हमको बहुत खुशी रहेगी, हमारे व्यवहार में शुद्धता होगी, कर्मेंद्रियों पर विजय होगी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति से मुक्त होंगे। मुख्य है याद की यात्रा। अच्छी रीति तुम याद में रहेंगे तो तुम जो कुछ भी मांगो वह मिल सकता है। प्रकृति तुम्हारे दासी बन जाएगी। याद करने वाले की शक्ल ही ऐसी खींचने वाली होती है, जो कुछ मांगने की दरकार ही नहीं रहती है। तुम पूरा योग में रहकर किसको कुछ भी समझाएंगे तो उनको कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। साकार मुरली रिवाइज डेट 22 नवंबर 2014। विश्व कल्याणकारी आत्मा का दर्पण। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? 1. विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए वे हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। 2. वे तन, मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। 3. उनके मस्तक और नयनों में सदा विश्व की सर्वात्माएं स्मृति व दृष्टि में होगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्तात्मा कैसे बनाए। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। 4. अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम से सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। 5. सेवाधारी सर्वात्माओं के प्रति रहमदिल होंगे। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 1979। विश्व कल्याणकारी कैसी भी अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थहीन आत्मा होगी, उनका दोनों के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराइयों व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेगी। उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। उसमें अपनी कमजोरी व बुराई को मिटाने की हिम्मत आ जाएगी। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 1979। बाप के बच्चे बनने का दर्पण। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वे ही अपने में हो। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता न हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। अव्यक्त मुरली पार्टी 1 16 जनवरी 1979।
भूतकाल और भविष्य की स्थिति का दर्पण। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तुम जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी की बुद्धि में बिठाना है कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों तुम्हारी स्मृति में रहे तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप और वर्षा भूलने से ही खुशी गायब हो जाती है। साकार मुरली रिवाइज डेट 6 जनवरी 2015। परमात्मा की मदद का दर्पण। तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। मदद देना तो बाप का फर्ज है। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो सेंसिबल है वे हर बात में मदद करते हैं। उनको फिर बाप की मदद जरूर मिलती है। साकार मुरली रिवाइज डेट 26 दिसंबर 2014। न्यारे और प्यारेपन का दर्पण। न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जो जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी वह बाप का प्यारा होगा। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है। याद करना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा अनुभव होता है तो समझो प्यारे है। बाप को याद करना मुश्किल न हो लेकिन बाप को भूलना मुश्किल हो। अव्यक्त मुरली पार्टी 25 जनवरी 1979। पुण्य का खाता जमा होने का दर्पण। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। दूसरा है संतुष्ट रह, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। अगर कोई का इन तीनों खातों में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी जिसको वे स्वयं भी अपने को अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। अव्यक्त मुरली 24 फरवरी 1998। जीते जी मरने का दर्पण। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य जब मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह सब भूल जाओ। तुम बाप के बने हो तो मैं तुमको जो नई बातें सुनाता हूँ वे ही याद रखो। पुरानी बातें याद है गोया पूरे मरे नहीं हो। साकार मुरली रिवाइज डे 25 फरवरी 2015। विदेही स्थिति और उसका दर्पण। विदेही आत्मा देह
और देह की दुनिया के सर्व प्रभावों से मुक्त होगी। कर्म भोग और कर्म बंधन होते भी उससे अप्रभावित होगी। 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है, तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था के स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है और अच्छा ही होना है। बैलेंस, सेवा और स्वसिद्धि वालों के लिए सदा अच्छा है। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 1998। अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है उनमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही स्थिति के अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। विदेही अवस्था के अभ्यासी बिल्कुल अचल अडोल ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर का सबूत होंगे। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 1998। क्या होगा उसको आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। विदेही साक्षी बनकर सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति में स्थित हो गया। अभी आवश्यकता इस स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। कोई भी परिस्थिति विदेही अचल अडोल स्थिति वालों को ऐसी लगेगी कि कोई खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 1998। विल पावर का दर्पण। जब चाहे तब सेवा से न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं कि उस समय सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकते। विल पावर चाहिए। विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। सोचा और हुआ। सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1996। विनाश के समय का दर्पण। सभी यह तो कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है। वह अभी इनकॉग्निटो है। बाप कहते हैं, बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, आप तैयार हो। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो। उनकी माला तो बनाओ। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1996। ओम शांति।